लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मेरी तरफ़ से आपको सलाम। आज का है उन्वान कि ईमान के ज़रिए रिज़्क़ कैसे बढ़ता है। एक मोमिन मुसलमान बंदा कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहता है, उसकी कोशिश भी होती है कि मेरे सामने ऐसे ज़राए हों कि जिनके ज़रिए मैं अपनी रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर कर सकूं, रिज़्क़ की फरावानी हासिल कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जो बंदा मुसलमान हो गया, मोमिन हो गया और हलाल और हराम के दायरे को उसने इख्तियार कर लिया और फिर उसने ये तहैया कर लिया कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत से बाहर नहीं निकलना और हुदूदुल्लाह को पामाल नहीं करना, तो उसके लिए दुनिया में आगे बढ़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पास रिज़्क़ की फरावानी, खुशहाली, अमारत ये नहीं आ सकती। तो क्या हकीकत में ऐसा है या इसके बरक्स है? तो इस हवाले से जब हम अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत और तालीमात को देखते हैं तो मामला इसके बिल्कुल बरक्स निकलता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं कि जो कोई भी मर्द या जो कोई भी औरत वो अच्छे अमल करे और ईमान की हालत में हो, यानी ईमान की हालत में ईमान के साथ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हुए वो नेक अमल करे, अच्छा अमल करे, तो अल्लाह फरमाते हैं कि फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम ज़रूर उसकी ज़िंदगी को दुनिया में पाकीज़ा कर देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम उन्हें जो वो अमल करते हैं उससे बेहतर, उससे अच्छा बदला देंगे, अच्छी जज़ा देंगे। इस आयत मुबारका से हमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हुए नेक अमल करता है, ईमान ज़रूरी है, यानी ऐसे समझें कि नेक अमल यानी अच्छे काम, खैर के काम दुनिया में ईमान वाला भी कर सकता है और जो ईमान वाला नहीं है वो भी कर सकता है। ईमान वाला से मुराद यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला, आखिरत पर ईमान रखने वाला, इसी तरह किताबों पर, कुरान मजीद पर ईमान रखने वाला, यानी जो इस पर ईमान रखता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल करते हुए आगे बढ़ता है। ईमान के बाद वो अमल साले करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हम उसको, उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा कर देंगे और फिर उसको बेहतरीन, उसके अमल से भी ज़्यादा की और बेहतर जज़ा देंगे, बेहतरीन उसे बदला देंगे। तो कुरान करीम की इस आयत मुबारका से हमें दूसरी जो बात समझ में आती है वो ये है कि जो ईमान वाला, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाला, जो नेक काम करता है, दुनिया की पाकीज़ा ज़िंदगी के साथ साथ, खुशहाली के साथ साथ अल्लाह के यहाँ उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए बेहतरीन बदला है। और बेहतरीन बदला वो ज़ाहिर है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता करना है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शयान शान है कि वो जिस तरह चाहे अदा करे, जिस तरह चाहे अता फरमाए। अब ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जितनी आला है, जितनी अजीम है, जितनी बड़ी है, ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनामात, अल्लाह की तरफ से जो फ़ज़ल, जो करम होगा वो भी उतना ही बड़ा और उतना ही आला और उतना ही आज़म होगा। तो गोया कि जो इंसान ईमान के साथ अच्छे अमल करता है, यानी ईमान ज़रूरी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बदले में उसकी ज़िंदगी को दुनिया में खुशहाल और पाकीज़ा कर देंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बेहतरीन बदले से नवाजेंगे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर ज़रा जुल्म नहीं करते। जो भी बंदा नेक काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी में भी उसे उसका बदला देते हैं और आखिरत में भी उसे उसका बदला अता फरमाएंगे। सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे पर जुल्म नहीं करते।
वो दुनिया में भी उसका बदला देते हैं और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला बचा कर रखते हैं। यानी ईमान इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और फजल है कि जो इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खोलने का एक बंदोबस्त होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के ज़रिए एक बंदे के रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। ईमान के अंदर कौन सी ऐसी ताकत होती है कि जिसके ज़रिए रिज़्क़ बढ़ता है, जिसके ज़रिए खुशहाली आती है, जिसके ज़रिए इंसान की तिजारत बढ़ती है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है ईमान के अंदर? क्योंकि बज़ाहिर तो ईमान एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर रखा जाता है, जो उनकी बातों पर यकीन रखा जाता है, सिर्फ इसी का नाम है। तो इससे कैसे इंसान का रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो सकता है? एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है। तो जब इस हवाले से गौर करते हैं तो सबसे पहले जो ईमान वाला शख्स होता है उसको एक उम्मीद होती है और उसके जहन के अंदर ये ख्याल होता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में जो काम करूँगा, मुझे दुनिया में उसका बदला मिले या ना मिले, आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका अजर और सवाब मेरे लिए ज़रूर रखा है। और उसको एक ये यकीन होता है कि मेरे लिए कामयाबी ही कामयाबी है, नाकामी नहीं है। तो गोया कि जब इंसान की नफ्सियात के अंदर उम्मीद और कामयाबी का यकीन वो शामिल हो जाता है तो उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। आप देखिए ना कि अगर किसी ताजिर को, किसी बंदे को, कारोबारी को ये मालूम हो जाए कि मैं जो तिजारत करने जा रहा हूँ ये तिजारत मेरे लिए नफ़ा बख्श होगी, इसके अंदर मेरे लिए फ़ायदा होगा, तो क्या वो उस तिजारत के करने से रुकेगा? बल्कि उसकी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी मैं ये तिजारत कर सकता हूँ कर लूँ, ताकि जल्दी से जल्दी जो फ़ायदा इससे हासिल होना है वो मुझे हासिल हो जाए। तो वो ताजिर जल्दी से आगे बढ़ेगा और तिजारत के लिए वो तिजारत करेगा और फिर उससे मुनाफा हासिल करेगा। तो ऐसे ही जो ईमान वाला है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ईमान के बदले में यकीन की नेमत से नवाज देते हैं, उम्मीद की नेमत से नवाज देते हैं, उसको ये इत्मीनान और सुकून होता है कि मैंने जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हुए उनकी हदायत की रोशनी में अपनी कोई भी काम करना है, कोई तिजारत करनी है, तो नतीजा उसका लाजमी ये निकलना है कि उसको मैंने अगर दुनिया में अपनी मतलूबा कामयाबी या मतलूबा नताइज हासिल ना भी कर सका तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तो मेरा वो अजर और सवाब बाकी रहेगा और दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी नीयत की वजह से, मेरे ईमान की वजह से, मेरे नेक कामों की वजह से वो किसी और सूरत में मेरा नुकसान पूरा कर देगा, मेरी कमी पूरी कर देगा, लेकिन आखिरत में तो मौजूद होगा। तो इससे उसकी कारकर्दगी के अंदर एक निखार पैदा होता है। लेकिन अफसोस है कि हम आज इसके उलट देखते हैं कि हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब कहते हैं और ये दावा करते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो हमारे अमल के अंदर ना इताअत नज़र आती है, ना इत्तिबा नज़र आती है, ना अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत का परताव नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता, बल्कि हमारी ख्वाहिशात नज़र आती हैं, हिर्स नज़र आता है, लालच नज़र आता है, धोखा नज़र आता है और फिर हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ईमान वाले हैं और रिज़्क़ के दरवाजे हमारे लिए खुले नहीं हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ तुम्हारे ईमान लाने के बाद भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतों की सूरत में, तंगियों की सूरत में, रिज़्क़ की कुशादगी के बजाय इसकी तंग दस्ती की सूरत में जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है, ये तुम्हारा अपना किया दरा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो कोई भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी तुम्हारी गलतियों कोताहियों से वैसे ही सरफ़े नज़र फरमा देते हैं, वयाफ़ु अन कसीर, बहुत सारियों को तो वैसे ही वो इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम्हारी हर बुराई की पकड़ करना शुरू कर दें तो हर जो तुम गुनाह करते हो, जो गफलत करते हो, उस पर पकड़ शुरू कर दें तो फिर तो तुम कभी मुसीबत से, कभी तंग दस्ती से, कभी मुश्किल से बाहर ही ना निकलो। ये तो अल्लाह का करम और फजल है। तो हमें ईमान
वाला, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी वाला और उसकी मोहब्बत का दावे का दम भरने वाला होने के बाद ये ज़रूरी है कि हम उनकी हिदायत को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें, हम नेक अमल करने वाले बंदे बने, तो नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी को पाकीज़ा कर देंगे, अच्छा कर देंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमल से ज़्यादा हमें अजर और सवाब से नवाजेंगे। और जाहिर है कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे को नवाजते हैं तो दुनिया में भी उसको तनहा नहीं छोड़ते। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फरमाते हैं मन औफा बि अहदिही मिनल्लाह, कि अल्लाह से बढ़कर कोई वादे को पूरा करने वाला, अपने अहद की पासदारी करने वाला और कौन हो सकता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे की, अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमा दिया वो होकर रहना है। अब फरमा दिया कि जो ईमान वाला है वो नेक अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा कर देंगे, तो होगी पाकीज़ा। ये यकीन, ये सुकून, ये इत्मीनान जब किसी को नसीब होता है तो उसकी कारकर्दगी के अंदर निखार आता है। लेकिन जब वो ईमान तो रखता है, कहता है कि मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन साथ अच्छे अमल नहीं करता, तो फिर जाहिर है कि फिर जो अच्छे अमलों की वजह से जो उसके काम के अंदर निखार आने के साथ साथ उसके रिज़्क़ के अंदर फरावानी होना होती है, वो उससे महरूम रहता है। उसके ईमान का सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में अपनी और कई तरह की नेमतों से वो अता उसे कर रहे होते हैं, उस पर नवाज़िशें कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो चाह रहा होता है उसके उसे ना मिलने की एक बड़ी वजह ये होती है कि उसने अपने कौल और अपने किरदार के अंदर, अपनी चाल और ढाल के अंदर, अपने गुफ्तार के अंदर उसने तफावत रखा होता है, तजाद रखा होता है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। तो जब कहने और करने के अंदर इतना बड़ा तजाद होता है तो फिर वो रिज़ल्ट, वो सारा कुछ कि जो वो चाहता है वो कैसे उसे हासिल हो सकता है। फिर वो कैसे उम्मीद रखता है कि मैं ईमान का सिर्फ ज़ुबान से इकरार कर लूँ, दावा कर दूँ और बस इसी से मुझे नताइज मिलना शुरू हो जाएं। वो तो मिल रहे हैं, लेकिन जो तुम चाहते हो वो लेना चाहते हो, तो फिर ईमान के साथ साथ फिर उसमें अमल सालेह का तड़का लगाओ, उसके अंदर अच्छे अमाल शामिल करो और फिर उम्मीद और यकीन पैदा करो कि हमें दुनिया की ज़िंदगी में ना भी कुछ मिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तो हमारे लिए अजर ही अजर है। तो फिर अपनी कारकर्दगी देखो, अपनी कारकर्दगी देखोगे तो फिर उसके अंदर एक निखार पैदा होगा, अट्रैक्शन दुनिया के लिए पैदा होगी, उसके अंदर ईमानदारी पैदा होगी, दयानतदारी पैदा होगी और ये दुनिया के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली हैं। और फिर देखिए कि आपके रिज़्क़ के अंदर इजाफा कैसे होता है, आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं, आप कैसे मालो मता के अंदर खेलते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि उसके अंदर आपको नीयत ये नहीं रखनी कि मैंने माल कमाना है, मैंने और जब आप नीयत ये नहीं रखेंगे ना तो फिर आपके अंदर हिरस पैदा नहीं होगा और फिर उससे एक जो बड़ा जज्बा पैदा होगा वो कनात और सब्र का जज्बा होगा, अल्लाह के शुक्र का जज्बा होगा। यानी इंसान जो कुछ भी हासिल कर लेगा, जितना हासिल कर लेगा, एक तो वो उसके लिए कफ़ायत कर जाएगा और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुकून इत्मीनान नसीब कर देंगे। क्योंकि इंसान मालो मता इसीलिए चाहता है ना, रिज़्क़ की फरावानी इसीलिए चाहता है ना, ताकि एक तरफ तो वो अपने पेट की आग बुझा ले और दूसरा वो उसके ज़रिए मर्तबा और मुकाम हासिल कर ले और तीसरा उसको उसके ज़रिए सुकून और इत्मीनान नसीब रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ईमान के ज़रिए ये सारी सहूलतें अता फरमा रहे हैं कि जब कोई बंदा ईमान के साथ अमल साले करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कारकर्दगी के अंदर ऐसी बेहतरी फरमा देते हैं कि जो लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करती है, उसके कारोबार के अंदर अट्रैक्ट करती है, उसके फिर नतीजे में उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी उसे नवाजते हैं और आखिरत में भी नवाजेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हम अपने रसूलों के और उन लोगों के जो ईमान लाए हैं उनके मददगार रहते हैं। तो अब देखिए कि जिनके अल्लाह मददगार हो जाएं उनको किस चीज़ की तंगी हो सकती है, उनको किस चीज़ की मुश्किल हो सकती है। और फिर अल्लाह के मददगार होने के बावजूद उनके रिज़्क़ के बंद दरवाजे क्यों नहीं खुल सकते? खुलने चाहिए। और अगर नहीं खुल रहे तो उसको फिर ये गौर करना चाहिए कि कहीं उसके ईमान के अंदर तो कजी नहीं आ गई, कहीं उसके ईमान के अंदर कोई कमज़ोरी तो ऐसी नहीं आ गई कि जिसकी वजह से जो मदद
रिज़्क़ की फरावानी की सूरत में नादिल होना थी, जो दुनिया की बेहतरी की सूरत में नादिल होना थी, जो दुनिया की ज़िंदगी में उसके लिए मदद का एक पहलू नज़र आना था, वो नज़र नहीं आ रहा। तो जाहिर है कि जब इंसान अपने ऊपर गौर करेगा, अपने किरदार के अंदर तब्दीली लाएगा, तो फिर वो उसके नताइज देखेगा। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों से उनके दुश्मनों को दूर कर देते हैं। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे दुश्मनों को दूर कर देते हैं। हम देखिए ना कि किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी तिजारत के लिए या रिज़्क़ की फरावानी के लिए, मालो मता के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक तो ये ज़रूरत होती है ना कि इंसान के इस मैदान के अंदर दुश्मन कम से कम हो। तो इंसान के जब दुश्मन कम से कम होंगे, उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते ज़्यादा होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की बरकत से उनके दुश्मनों को उनसे दूर करता जाएगा, उनसे ऊपर करता जाएगा, उनके दुश्मनों से उनका दिफा करता जाएगा किसी भी तरह से। और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका अमली नमूना हमें सहाबा इकराम के दौर में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी में हमें दिखाया है, और आज तक वो सारा कुछ महफूज है, सीरत निगारों ने महफूज किया है। और फिर इसी तरह अहादीस मुबारका की कुतुब के अंदर वो सारा कुछ मौजूद है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कि जब वो अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में निकलते हैं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अपने फरिश्तों की तादाद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं, फजल भेजते हैं, करम करते हैं, मदद करते हैं, वो मदद नज़र आती है। और फिर देखिए कि जब वो मदद आती है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दुश्मनों से महफूज करते जाते हैं, उन्हें दुश्मनों के ऊपर, यानी जो उनके ईमान के दुश्मन हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनके ऊपर करते जाते हैं, गलबा देते जाते हैं। और साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलते जाते हैं, उनके अंदर रिज़्क़ की वसअत आती जाती है, मालो मता की बहुतात हो जाती है। सारा कुछ हमें नज़र आता है। तो किस ताकत से वो सारा कुछ उन्हें मुयस्सर आ रहा था? वो सारी की सारी जो कुव्वत थी, जो ताकत थी, वो सारी की सारी ईमान की थी। और आज भी अगर ईमान के अंदर वो हरारत पैदा हो जाए, वो कुव्वत पैदा कर लें, वो अपने खुलूस को ज़रा थोड़ा सा उभार लें, और फिर इसी तरह आप खुलूस के अंदर, खुलूस नीयत में अपने आप को इस कदर निखार लें कि हम अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाएं, तो फिर जब इंसान अल्लाह के लिए मुखलिस होता है तो नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को ज़ाया नहीं करते, बल्कि दुनिया में भी उसके ऊपर अपने फजलो करम की बरखा बरसाते हैं, और आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनके लिए बड़ा अजर रखा ही रखा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ईमान वाले हैं उनके लिए अपने बरक़ात के दरवाज़े खोल देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरक़ातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और अल्लाह से डरते तो हम उनके लिए ज़मीन व आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। तो देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ भी फरमा रहे हैं कि वो लोग कि जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तबाह हुए हैं, जो तंग दस्त हुए, जो तबाह बर्बाद हुए, अगर वो ईमान ले आते और अल्लाह से डरते रहते, यानी वो परहेज़गारी इख्तियार करते, वो हराम से बचते, हलाल की जानिब आते, इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत पर अमल पैरा रहते, फरमा बरदारी करते, इत्तिबा करते, बंदगी करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इस तरह नवाजते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अपनी रहमत की बरखा बरसाते, अपने फजलो करम का नुज़ूल फरमाते, और ज़मीन व आसमान से अपनी बरकतों के दरवाज़े उनके लिए खोल देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जुटलाया, और नतीजा फिर ये कि वो तबाह बर्बाद हो गए। तो ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कलाम में ये वादा फरमाया है कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करेगा, ईमान लाएगा और ईमान के बाद नेक अमल करेगा, यानी उन्हीं के ईमान के तकाज़ों को पूरा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रिज़्क़ के दरवाज़े उसके लिए खोल देंगे, रिज़्क़ की सहूलत उसके लिए पैदा कर देंगे, सुकून उसे मिलेगा, इत्मीनान उसे मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया के अंदर भी खुशहाल फरमाएंगे, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए उस ईमान के बदले में बहुत बड़े अजर से नवाजेंगे। और फिर दुनिया के अंदर जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने आसमान व ज़मीन की बरक़ात से नवाजेंगे, वहीं
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से ज़मीन में गलबे का वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा कर रहे हैं कि जो तुम में से नेक अमल करेगा, ईमान लाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन में उसे गलबा देंगे, उसे हुकूमत देंगे। अब देखिए कि हुकूमत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के साथ मुंसलिक कर दिया। अब अगर बंदे को वज़ीर आज़म ना ही बने, यानी आप ऐसे समझ लें कि आप सदर और वज़ीर आज़म की कुर्सी तक ना भी पहुँचे, लेकिन आप जिस जगह पर हों अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ ही तुम्हारे लिए ऐसे वसाइल पैदा कर दे कि आप वहाँ पर खुद कफ़ील हों, आप वहाँ पर कनात वाले हों, आप वहाँ पर मुतमईन हों, सुकून से रह रहे हों, और आप वहाँ पर जो है आपको किसी की मोहताजगी ना हो, ज़रूरत जो है वो आपको किसी की ज़रूरतमंदी ना हो। तो इससे बड़ी आपको सुकून वाली और हुकूमत की फीलिंग और ये सारा एहसास ये कैसे जो है वो कम हो सकता है। गोया कि ईमान और अमल सालेह यानी नेक अमल, ये दोनों मिलकर इंसान को इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरक़ात का, अल्लाह के फ़ज़ल का, रिज़्क़ की फरावानी का, और ये सारे ज़राए इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए दुनिया में इंसान को अता फ़रमाते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के बदले में बहुत बड़ा अजर और सवाब इनके लिए रखा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने, ईमान वाला रहने और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, और फिर ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल व करम की बरखा हम पर जारी रखे और रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए, रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमाए, और जो जो ईमान के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादे फ़रमाए हैं वो पूरे होते, वो हमें दुनिया में हमारी आंखों से हमें दिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब।